मूवी की शुरुआत होती है प्रियदर्शनी और उसकी सहेली से। प्रियदर्शनी अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि वो इसके लिए एक रिज्यूमे बना दे, क्योंकि अब प्रियदर्शनी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहती है। वैसे तो प्रियदर्शनी एक हाउसवाइफ है, लेकिन लंबे वक्त से घर में अकेले रहने की वजह से बाहर जाकर कुछ नया करने का मन बना चुकी है। तभी अचानक बाहर से जोर के टक्कर की आवाज आती है। दोनों भागकर बाहर आती हैं और देखती हैं कि किसी ने प्रियदर्शनी की कार को ठोक दिया है और मौके से भाग गया है। अगले सीन में एंथनी नजर आता है, प्रियदर्शनी का पति। इनकी एक छोटी सी बेटी भी है और ऊपर से यह फैमिली काफी खुशहाल लगती है। रोज की तरह एंथनी बेटी को स्कूल छोड़ता है और अपने काम पर निकल जाता है। यही हमें पता चलता है कि प्रियदर्शनी की एक पड़ोसन और करीबी दोस्त भी है जिसका नाम है स्टेफी। इसके बाद नया ट्विस्ट आता है। बगल वाले घर में नए लोग शिफ्ट होते हैं। उनमें से एक है मैनुअल, जो कि अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आया है। प्रियदर्शनी खिड़की से झांक कर देखती है और नोटिस करती है कि मैनुअल का बर्ताव कुछ थोड़ा अजीब है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि प्रियदर्शनी का ज़्यादातर टाइम घर में अकेले ही बीतता है। यही वजह है कि इसे दूसरों के घरों में झांकना और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना और पड़ोसियों से गप्पे मारना बेहद पसंद है। और जब कोई नया पड़ोसी आता है, प्रियदर्शनी सबसे पहले उसी से दोस्ती करने और बातें करने की कोशिश करती है। अगले सीन में मैनुअल को बाहर पड़ोसियों से बात करते हुए दिखाया जाता है। बातचीत से हमें पता चलता है कि मैनुअल बचपन से इसी कॉलोनी में रहता था, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसका परिवार शहर छोड़कर चला गया था। अब सालों बाद यह अपनी माँ के साथ वापस आया है। ये दादी अम्मा, जो कभी मैनुअल के बचपन की क्लास टीचर हुआ करती थी, मैनुअल को देखते ही पहचान लेती है और जैसे ही मैनुअल से मुलाकात होती है, ये तुरंत घर भागती है और मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप पर एक्टिव हो जाती है। अब अगला सीन कॉलोनी की लेडीज ग्रुप चैट का है। इस कॉलोनी की सभी औरतों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां दिन भर चटपटी बातें और मज़ेदार गपशप चलती रहती हैं। और अभी का हॉट टॉपिक है नया आया मैनुअल और मैनुअल की फैमिली। मैनुअल की क्लास टीचर सभी को बताती है कि मैनुअल की बड़ी बहन भी है जो कि न्यूजीलैंड में रहती है। एंटोनी और प्रियदर्शनी शाम को मैनुअल के घर इनसे मिलने आते हैं। यहाँ हम मैनुअल की मम्मी को देखते हैं जो कि हमेशा बीमार रहती है और किसी से बात नहीं करती। नेक्स्ट सीन में मैनुअल अपनी कार से बाहर जा रहा होता है, तो स्टेफी दिखती है। स्टेफी को कहता है, मैं आगे छोड़ दूंगा तुम्हें। अब यहाँ मैनुअल स्टेफी पर लाइन मारने लगता है और स्टेफी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेफी भी अभी अकेली है और इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में प्रियदर्शनी मैनुअल की माँ से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन ये बिना कुछ कहे अंदर चल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनुअल बड़ा सा केकड़ा मारकर ले जाता है और शाम को कॉलोनी के सभी मर्दों को बुलाकर चिकन पार्टी के नाम पर केकड़ा खिला देता है और कोई समझ भी नहीं पाता और बड़ी डिलीशियस से खाते हैं, जबकि मैनुअल नहीं खाता। कोई इससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे, तो बताता है कि आज मेरा व्रत है। नेक्स्ट सीन में स्टेफी मैनुअल से मिलने आती है। मैनुअल को बताती है प्रियदर्शनी अगले मंथ वेडिंग एनिवर्सरी का पार्टी दे रही है, तुम भी आओगे ना? मैनुअल कहता है, हाँ मैं भी आऊँगा। मतलब इनका टाका भिड़ चुका है। स्टेफी के जाने के बाद मैनुअल किसी से कॉल पर कहता है डेट फिक्स हो चुकी है। एक्चुअली मैनुअल किसी काम को अंजाम देना चाहता है, जिसकी वजह से मैनुअल वापस उस कॉलोनी में रहने आया है। वो काम क्या है वो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में मैनुअल अपने दोस्तों के साथ काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल मैनुअल प्रियदर्शनी के वेडिंग एनिवर्सरी के दिन कुछ करने की सोच रहा है, क्योंकि उस दिन कॉलोनी के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। आखिरकार वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आ जाता है और यहाँ ये लोग वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ मैनुअल भी होता है। प्रियदर्शनी एंटोनी को केक खिला रही होती है, तो अचानक देखती है मैनुअल की घर में आग लग चुकी है। सभी घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के पूछने पर मैनुअल बताता है कि माँ मिसिंग है और घर से जब सेलिब्रेशन के लिए निकला था तब तो माँ घर पर ही थी, लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ चली गई और ये आग कैसे लगी नहीं पता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्रेस को स्विच पर लगाकर छोड़ने की वजह से आग लगी है।
तब मैनुअल बताता है कि माँ को अल्जाइमर है, मतलब भूलने की बीमारी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दवाई खाकर सो गई थी। इधर पुलिस की दूसरी टीम माजी को ढूंढ लेती है और मैनुअल को सौंप देती है, और पता चलता है कि माजी पैदल पैदल रेलवे स्टेशन तक चली गई थी। लेकिन ये बात प्रियदर्शिनी को थोड़ी अजीब लगती है। अब प्रियदर्शिनी मैनुअल के घर पर अपने खिड़की से नजर रखने लगती है। मैनुअल घर की छत पर कपड़े सुखा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मैनुअल और स्टेफी को देखते हैं। मैनुअल कहता है, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है और माजी को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकते। तब स्टेफी कहती है, कोई बात नहीं, मैं घर में रुक जाती हूँ, अब माजी का ध्यान रखूंगी। मैनुअल तो मन ही मन खुश होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता है, और मैनुअल यहाँ से बाहर चले जाता है। उसके बाद घर पर स्टेफी माजी को जूस बना कर देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में ये क्या, मैनुअल के अंकल माजी को बेहोशी की हालत में कार में कहीं ले जा रहे हैं और स्टेफी घर पर बेहोश है। मतलब कि जूस में बेहोशी की दवा थी। किसने मिलाया होगा, ये हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट सीन में मैनुअल की सिस्टर डायना को देखते हैं, जो कि न्यूजीलैंड से इंडिया आ चुकी है अपनी फैमिली से मिलने। लेकिन इधर पुलिस और सोसाइटी वालों को लगता है कि माजी फिर से कहीं चली गई हैं। पुलिस सोसाइटी वालों से पूछताछ कर रही होती है। दूसरी तरफ प्रियदर्शिनी को लगता है कि माजी के गायब होने पर मैनुअल का ही हाथ है। नेक्स्ट सीन में प्रियदर्शिनी डायना से बात करके इसका मोबाइल नंबर ले लेती है, और दूसरी तरफ पुलिस की टीम माजी को ढूंढने में लगी होती है। अब नेक्स्ट मैनुअल डायना को लेकर कहीं जा रहा होता है, और सोसाइटी वालों को पूछने पर सबको बताता है कि डायना वापस न्यूजीलैंड जा रही है। तब प्रियदर्शिनी और उसके फ्रेंड बात करते हैं कि कितनी अजीब फैमिली है, माजी मिली भी नहीं और डायना उसकी बेटी वापस न्यूजीलैंड जा रही है। अब रात हो चुकी है, और उसी रात को प्रियदर्शिनी की नींद खुलती है और अपने घर की खिड़की से मैनुअल के घर की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक मैनुअल के घर की खिड़की पर मैनुअल की माँ को देखती है, और प्रियदर्शिनी शॉक्ड हो जाती है और घबरा जाती है, चिल्लाकर अपने हस्बैंड एंटोनी को बुलाती है। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता है। एंटोनी को लगता है कि प्रियदर्शिनी का ये वहम होगा, क्योंकि माजी तो लापता है। नेक्स्ट डे एंटोनी काम में चला जाता है, लेकिन प्रियदर्शिनी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि प्रियदर्शिनी को लगता है कि मैनुअल की माँ को मैनुअल से खतरा है। फिर प्रियदर्शिनी रात में चुपके से मैनुअल के घर के टेरेस की खिड़की से झांक कर देख रही होती है। तभी दूसरी तरफ मैनुअल भी बाहर से घर की ओर आ रहा होता है। तब प्रियदर्शिनी की फ्रेंड्स प्रियदर्शिनी को कॉल करके बता देते हैं कि वहां से जल्दी निकलो। अब प्रियदर्शिनी भागती है, लेकिन मैनुअल इसे पकड़ ही लेता है, चेतावनी देकर जाने देता है। लेकिन जब मैनुअल अपने घर में आता है, हम देखते हैं कि मैनुअल अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी का मर्डर कर चुका है, और डेड बॉडी को काट कर खून को फ्लश में बहा रहा है, और डेड बॉडी के टुकड़े को बोरी में भरकर रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में प्रियदर्शिनी स्टेफी से मैनुअल के बारे में पूछ रही होती है। स्टेफी बताती है कि माजी के गायब होने के बाद तो मैनुअल ने मुझसे बात भी नहीं की। नेक्स्ट सीन में प्रियदर्शिनी के फ्रेंड्स मैनुअल पर नज़र रखे हुए होते हैं। इधर मैनुअल को एक कॉल आता है, और जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और घर के अंदर आकर दोस्त को कहता है, यार वो न्यूजीलैंड वाली यहाँ आ रही है, कल जल्दी से जल्दी सब साफ करना होगा। बहुत घबराया हुआ लगता है, और अपने अंकल को भी कॉल करके बताता है कि हम उस न्यूजीलैंड वाली को यहाँ नहीं ला सकते। अब मैनुअल रातों रात पूरे घर को साफ कर देता है और बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैनुअल की माँ एक बार फिर से पुलिस को मिल गई और उन्हें मैनुअल के पास छोड़कर चले जाते हैं। पूरे कॉलोनी के लोग मैनुअल और उसकी माँ से मिलने उसके घर आए होते हैं। मैनुअल स्टेफी के साथ बात करने में बिजी होता है। तब प्रियदर्शिनी चुपके से माजी के रूम में आकर माजी से बात करने का कोशिश करती है, पूछती है, माजी आप कहाँ थी इतने दिन, वहाँ कैसे पहुँची। लेकिन माजी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही होती है, कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि यहाँ क्या हो रहा है। इधर मैनुअल सोसाइटी वालों से कहता है, हम एक दिन बाद ही यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रियदर्शिनी अपने घर पर डायना को कॉल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डायना का फ़ोन तो
मैनुअल के पास है। अब नेक्स्ट डे मैनुअल अपनी माँ को फाइनली यहाँ से लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ प्रियदर्शनी का आज जॉब का इंटरव्यू है, इसलिए प्रियदर्शनी यहाँ इंटरव्यू देने आई है। लेकिन इसका दिमाग अभी भी मैनुअल और उसकी फैमिली की ओर घूम रहा होता है। फ़ोन में डायना का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखती है। डायना के इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट में उसकी फ्रेंड अदिति भी होती है। उसकी फ्रेंड लिस्ट से अदिति को मैसेज करती है कि डायना न्यूजीलैंड पहुंच गई क्या। लेकिन एज ऑडियंस हम देखते हैं कि अदिति तो इंडिया डायना से मिलने आई है और मैनुअल इसे पिक करने आया हुआ है। अदिति पूछती है डायना साथ नहीं आई क्या। मैनुअल कहता है डायना तो माँ के साथ हमारी बेकरी वाली शॉप में है, हम वहीं चलते हैं। अब यहाँ मैनुअल को उसके अंकल का कॉल आता है। अब मैनुअल को इसके अंकल का कॉल आता है। मैनुअल कार से बाहर निकलकर बात करता है। इधर अदिति प्रियदर्शनी का मैसेज पढ़ती है। अदिति शॉक्ड हो जाती है और फिर प्रियदर्शनी अदिति से नंबर लेकर कॉल पर बात करती है। प्रियदर्शनी अदिति को सब कुछ बताती है। तब मैनुअल अदिति को कुछ गड़बड़ लगता है और इधर मैनुअल के अंकल अदिति को जान से मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि अदिति अब इनके लिए खतरा बन चुकी है। मैनुअल कार में आता है। इधर प्रियदर्शनी का इंटरव्यू चल रहा होता है, लेकिन प्रियदर्शनी अभी भी मैसेज में अदिति से बात कर रही होती है और कहती है यू आर इन डेंजर, तुम्हें मैनुअल के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसी समय मैनुअल बेहोशी का स्प्रे मारकर अदिति को बेहोश कर देता है। इधर प्रियदर्शनी को अदिति का रिप्लाई नहीं आता है। तब प्रियदर्शनी अपना इंटरव्यू छोड़कर बाहर भागती है और मैनुअल की शॉप की तरफ भागती है। प्रियदर्शनी पूरा दिन बेकरी शॉप में ही वेट करती है, शायद वो लोग यहीं आएंगे। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, वो लोग यहाँ नहीं आते। तब प्रियदर्शनी की नज़र शॉप पर एक पैम्पलेट पर पड़ती है। तब शॉपकीपर बताती है हमारी एक और शॉप रेडी हो रही है। तब प्रियदर्शनी उस शॉप का एड्रेस मांगकर अपनी कार से यहाँ आ जाती है। ये एक आइसोलेटेड बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी प्रियदर्शनी अंदर जाती है। खिड़की से झांक कर देखती है, तब मैनुअल और उसका दोस्त अदिति को जान से मार कर काटने वाले हैं। प्रियदर्शनी बाहर आकर हिम्मत लगाकर ईंट उठाकर एक कांच पर मारती है, जिससे बहुत जोर से आवाज होती है। तब मैनुअल भागता हुआ बाहर आता है। प्रियदर्शनी को देखकर कुल्हाड़ी लेकर प्रियदर्शनी पर वार करने के लिए कार की तरफ आगे बढ़ता है और कार में चढ़कर वार कर रहा होता है। लेकिन प्रियदर्शनी कार आगे बढ़ाती है और मैनुअल कांच से टकराकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसी समय इसका दोस्त पीछे आ गया होता है, इस वजह से वो भी इंजर्ड हो जाता है और प्रियदर्शनी अदिति को फाइनली बचा लेती है। नेक्स्ट मैनुअल को उसकी माँ का कॉल आता है। प्रियदर्शनी कॉल पिक करती है और मैनुअल की माँ पूछती है सब कुछ ठीक है ना, प्लान के मुताबिक हो रहा है ना। प्रियदर्शनी कहती है बिल्कुल नहीं। मैनुअल की माँ कहती है तुम कौन हो। प्रियदर्शनी कहती है क्यों, आपने मुझे नहीं पहचाना माँ, लेकिन अब आप मुझे नहीं भूल पाओगी, अब तुम्हारा भांडा खुल गया है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मैनुअल और उसकी पूरी फैमिली को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तब यहाँ सस्पेंस रिवील किया जाता है। ये सारा प्लान मैनुअल की माँ का ही था। मैनुअल की माँ पुराने ख्यालात वाली होती है, क्योंकि उसकी बेटी डायना न्यूजीलैंड में जॉब कर रही होती है। मैनुअल की माँ को लगता है हमारी बेटी हमारी बदनामी कर रही है, लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैनुअल की माँ बीमार होने का नाटक करके डायना को न्यूजीलैंड से इंडिया बुलाती है और ये सब ड्रामा यहाँ क्रिएट किया जाता है ताकि डायना को यहाँ बुलाकर वापस न्यूजीलैंड जाने जैसा प्रिटेंड किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि वो न्यूजीलैंड चले गई और यहाँ ये लोग इसका मर्डर कर चुके होते हैं। अब यहाँ फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिस दिन माजी दूसरी बार गायब हुई थी उस दिन क्या हुआ था। उसी दिन रात में डायना को ये लोग जान से मार रहे थे। माजी घर पर ही थी। इसी टाइम प्रियदर्शनी ने अपने घर की खिड़की से मैनुअल की माँ को देखा था और जब मैनुअल की माँ गायब हुई थी, खुद से ही गायब हुई थी ढोंग रचने के लिए। और जिस दिन स्टेफी माँ को जूस पिलाने की कोशिश की, जानबूझकर मैनुअल ने उसे माजी से दूर जाकर कॉल पे बात करने को कहा और माजी ने उसके जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी और खुद ही चली गई थी। अब मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जब प्रियदर्शनी की कार को टक्कर मारकर कोई चला गया था। वो कोई और नहीं बल्कि
यही लोग थे। इनकी प्लानिंग यहीं से शुरू हुई थी और गलती से कार रिवर्स लेते टाइम टक्कर लग गई थी। यहाँ से स्टोरी में एक मैसेज दिया जाता है कि शायद यहाँ से इनका कर्मा प्रियदर्शनी से जुड़ गया होगा, इसलिए यूनिवर्स ने प्रियदर्शनी को फोर्स किया होगा कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए और इनकी इस कॉन्स्पिरेसी को रिवील करने के लिए। वेल, मूवी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव गुड डे।